खुशामदीद कहते हैं मुकम्मल घर में, और मुकम्मल घर में जनाब सेहत होती है, ज़िंदगी होती है, खुशियाँ होती हैं और एक दूसरे का साथ होता है। जब भी हालात आगे बढ़ते हैं, खूबसूरत होते हैं और आपकी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है। इसीलिए हम इस प्रोग्राम को अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क पे लेकर आते हैं। इसमें तौहीद और फैज़ा कुरैशी आपके साथ हैं। डॉक्टर अब्दुल हन्नान फिजियोथेरेपिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज फिटनेस गाइड हमारा सेगमेंट है और वेडनेसडे है, तो ज़ाहिर है आज हम जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो पुअर पॉस्चर है। और डॉक्टर साहब से हम कुछ पूछ रहे हैं कि क्या सूरत हाल होती है जबकि हालात इतने बिगड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या पेन्स बॉडी में पुअर पॉस्चर की वजह से कहाँ से डिक्लाइन शुरू होता है और कहाँ से पहले क्या स्पाइनल कॉर्ड में मसले शुरू होते हैं, टांगों में होते हैं, हाथों में होते हैं, गर्दन में होते हैं, सबसे पहले इफेक्ट कहाँ पे होता है? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि कंडीशन डिपेंड करता है या फिजिकल वर्क जो है उसका किस किस्म का है। अगर वो ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है या मोबाइल फोन ज़्यादा यूज़ करता है तो नेक से सबसे पहले मसले स्टार्ट होते हैं। ठीक है। तो नेक की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अब जब नेक इन्वॉल्व होती है तो फिर वो कंप्लेन करता है कि मेरी गर्दन में दर्द रहता है, हर वक्त दर्द रहता है, या मैं ज़्यादा देर बैठता हूँ या बाइक चलाता हूँ, फोकस करता हूँ तो बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो पेन इतना बढ़ जाता है, कंधों तक आता है, फिर यहाँ आता है अपर ट्रेपेजियस में या और मसल्स जितने भी उसमें आता है। तो इस किस्म की कंप्लेन होती है। फिर अगर हम बैक की बात करते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो फिर जो बाइकर्स होते हैं वो हो गए, या जो ड्राइवर्स होते हैं वो हो गए जो ज़्यादा देर तक गाड़ी चलाते हैं या बाइक राइड करते हैं। फिर वो कमर की इन्वॉल्वमेंट, नेक बैक की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर वो कंप्लेन करते हैं हमारे कमर में दर्द रहता है, हमारी टांगें भी सुन्न होती हैं और हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ किसी ने कुछ बांधा हुआ है कमर के ऊपर ना, क्योंकि हार्ड हो गई है हमारी, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई है। इस किस्म की कंप्लेन आती है। फिर हम नीचे बात करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है नीज के अंदर, उसकी वजह से पोस्चर खराब हो गया है, तो फिर वो फिजिकली ही नज़र आ रहा होता है कि उसके जो फुट्स हैं वो बिल्कुल इन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद जो है एडिशनल फिर जो है वो बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ठीक है। इसी तरह डॉक्टर साहब, ये जो हम जब एक्सरसाइज वर्कआउट करते हैं तो अक्सर के जो पॉस्चर होते हैं वो बड़े डिफरेंट होते हैं। ट्रेडमिल पे अगर आप रनिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो कुछ लोग बड़ा झुक जाते हैं, कुछ लोग स्ट्रेट होते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक सही पॉस्चर है। और मतलब बड़े डिफरेंट, मतलब अपने शोल्डर्स को झुका लेते हैं या आगे उसको ग्रिप करने के लिए पूरा आधे वो फोल्ड हुए हुए होते हैं और वो बेसिकली रनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन डिफरेंट पॉस्चर्स होते हैं। तो उसमें क्या क्या सही पॉस्चर होना चाहिए? देखें, एक चीज़ आप इस चीज़ को एज्यूम कर लें और समझ लें कि सबसे पहले जब किसी पेशेंट का एक पोस्चर ख़राब होता है, जब उसको अंदाज़ा नहीं होता, हम तब की बात कर रहे हैं, जब उसको पोस्चर ख़राब होना शुरू होता है तो वो कोशिश करता है कि मज़ीद, मतलब वो नीचे जाता जाए, मतलब गर्दन अगर ख़राब है ना उसकी या पोस्चर आउट हो गए तो वो मजीद क्या करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा आउट जाता जाएगा उतना रिलैक्स होता जाएगा वो। अच्छा। जी, क्योंकि जैसे ही वो अपनी गर्दन को पीछे करेगा तो वो इतना ज्यादा उसका जो प्रेशर बढ़ चुका है पीछे वाले मसल्स का कि वो उसको जो है वो जब वो पीछे करेगा तो उसको पेन होगा बैक में, ठीक है। तो वो कोशिश करता है कि मैं अब रिलैक्स होता जाऊं। मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी ना, तो रिलैक्स होने के जो है वो चक्कर में क्या होता है कि वो और पोस्चर आउट होता जाता है, ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। हमारे बहुत सारे सुनने वाले जो हैं वो चाहते हैं अगर कि आप डॉक्टर साहब को देखें कि डॉक्टर साहब किस अंदाज में बातें कर रहे हैं, तो आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। में बातें कर? जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं तो वो किस अंदाज में बैठे हुए हैं और खुद अपना कितना ख्याल रखते हैं, तो इसके लिए आप facebook.com/apnakarachi.fm पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर साहब खुद अपना कितना ख्याल रखते हैं। जी डॉक्टर साहब। हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं। ये तो जैसे कह रही थी कि वो कहते हैं, तो वो इसी तरह होता है कि जिम्स में जाने से जो है आई थिंक पोस्चर ज़्यादा ख़राब हो जाता है लड़कों का, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे जो है वो फोकस करते हैं कि हमने थाइज बनाने हैं या हमने बाइसेप्स बनाने हैं या हमने चेस्ट बनाना है। इस तरह से जो भी उनके शौक होते हैं वो पूरा करते हैं, लेकिन वो काफ़ी चीज़ें इग्नोर कर रहे होते हैं और वो कोई उनको प्रॉपर ट्रेनर भी जो है वो बता नहीं रहा होता कि आपने इस चीज़ का किस तरह ख्याल रखना है। बट ये है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो फिर उनको अंदाज़ा होता है। और जैसे आप कह रही हैं कि वो कोई ट्रेडमिल कर रहा है या कोई वॉक कर रहा है या कोई साइकिलिंग कर रहा है जिम के अंदर, तो वो झुकता ही जा रहा है, वो झुक के कर रहा है, तो वो रिलैक्स समझता है कि मैं इस पोजीशन में करूंगा तो मुझे और ज्यादा रिलैक्स आएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने खुद बताया कि हम टांग पे टांग रख के थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, तो हम जब टांग उठाते हैं तो हमारी टांग सुन हो जाती है, नम हो जाती है। आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि पोस्चर डिस्टर्बेंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप उसको डिस्टर्ब करते हैं तो वो कितने ज्यादा एडवर्स इफेक्ट कॉज कर सकता है आपकी बॉडी के अंदर। तो इसी तरह है कि आप
5 से 10 मिनट के लिए अपनी गर्दन को इस तरह या इस तरह करके रखें और उसके बाद उसको दोबारा से अलाइन करें अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर, जो तो उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना ज्यादा आपको जो है वो पेन हुआ या रिलैक्स महसूस हुआ। तो वो डिपेंड करता है कि वो पेशेंट जो है वो क्या सिम्टम्स आपको देता है कि भाई हाँ मुझे इस चीज में रिलैक्स हो रहा है या इस चीज में रिलैक्स हो रहा है। डॉक्टर साहब कुछ लोग जो है वो टांग पे टांग रख के बैठते हैं, कुछ लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, तो मतलब खाली बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं करते, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए उनके लिए जो है वो ये है कि वो काम वाम करें, ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहें और अपना वेट थोड़ा सा कम करें, क्योंकि वेट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, ज्यादातर जो बैठते हैं उनका वेट ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ी रीजन यही है आजकल से काम करना फालतू बैठने से वेट बढ़ जाता है। ठीक है, सही है। अच्छा डॉक्टर साहब जिम की बात कर रहे थे और आपने कहा कि मेल्स लड़के ज्यादातर जो है वो अपना पोस्चर खराब कर लेते हैं और डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज, लेकिन खवातीन में ये ज्यादा मैं देख रही हूँ कि वो जिम में जाके वो ज्यादातर करती ट्रेडमिल नहीं है, उनको इजी वो लगता है और वो कहती हैं हम भाग लेते हैं, या थोड़ा एज थोड़ी उनकी अब 50 हो गई है या कुछ, तो उनके लिए इजी वो होता है, उसमें उनका बहुत ज्यादा पोस्चर खराब होता है कि वो एकदम झुक जाती हैं और उनको लगता है कि आराम मिल रहा है और वो वर्कआउट होने के बजाय वो ऑब्वियसली वो आपकी पूरा स्पाइन का जो एक पोस्चर है वो खराब हो रहा होता है। देखिए ट्रेडमिल का जो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा उसमें स्पीड बहुत ज्यादा वेरी करती है। देखिए जब आप ट्रेडमिल के ऊपर वॉक कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं तो स्पीड को एडजस्ट करें, जितनी ज्यादा आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे ना तो उतना ज्यादा आप झुकते जाएंगे। हाँ उतना ज्यादा आप झुकते जाएंगे। देखिए ना ये रीजन है, डिपेंड करता है, देखिए फिजिक्स है कि आप अगर एक जगह पे भाग रहे हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके हैंड स्पॉटेड है, जब आपके हैंड स्पॉटेड ना हो ना फिर आपका जो अलाइनमेंट है वो आपकी बॉडी खुद एडजस्ट करती है, लेकिन जब ट्रेडमिल के अगर आप हाथ पकड़ के ट्रेडमिल कर रहे हैं, कहीं से स्पॉट लिया हुआ है, तो जब आप स्पीड उतनी तेज करेंगे तो नीचे से जब आपके पाँव की रोटेशन ज्यादा होना शुरू हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली झुकना शुरू हो जाएंगे। वैसे ही आप अक्सर आपने देखा भी वो लोगों को गिरते हुए, ये फनी वीडियोस आती हैं तो एकदम स्पीड तेज होती है तो वो गिर जाता है, गिरता कैसे वो इसी पोजीशन में गिरता है, झुक के गिरता है आगे की तरफ। तो वो जो आप कह रही है ना इस वजह से भी इट कुड माइट भी कि वो उसकी वजह से हो सकता है कि वो झुकती जाती है, तो एडजस्ट करें। स्पीड बहुत जरूरी है। अगर फिर भी पोस्चर आउट है तो कोशिश करें कि स्ट्रेट खड़े होके फिर उसको वॉक करें। ठीक है, मेरे ख्याल में ट्रेडमिल जरा खतरनाक ही होती है। मैं तो ये देखें वॉक हो गई या जॉगिंग रनिंग होगी, मैं तो आजकल इस चीज को बिल्कुल भी जो है वो प्रेफर नहीं करता, किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करता। उसकी वजह ये है कि देखें नीज के ऊपर वेट जो है ना वो डेंजरस है और आजकल वेट वैसे ही लोगों का बहुत ज्यादा है, तो कोशिश करें कि ये वॉक जॉगिंग से जो परहेज ही करें, थोड़ी बहुत कर लें, लेकिन सबसे बेस्ट साइकिलिंग है। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज साइकिलिंग है। उसमें यह है कि आप रिसर्च पढ़ लें बड़े, उसमें साइकिलिंग में सबसे ज्यादा अच्छा फायदा ये होता है कि आपका जो वेट है वो नीज के ऊपर नहीं आता। आप चला रहे हैं उसको पैरेलल चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, आपके नीज बिल्कुल फ्री हैं और आपका कार्डियो जो आपने करना है वो भी होता जा रहा है। लेकिन साइकिलिंग करते में आपको बहुत ये फील होता है कि आपके जो मतलब पैर हैं वो बहुत ज्यादा आपको एकदम लगता है कि आप तकलीफ में आ गए। देखिए वो क्योंकि रेजिस्टेंस है ना, जब आप साइकिल चला रहे हैं तो अपना वेट आपने उठाना है ना, तो सिर्फ टांगों से उठाना है। तो देखिए वही बात होगी ना कि आप अगर पैदल चल रहे हैं तो आपकी बॉडी पूरी एडजस्ट कर रही है आपको, ठीक है, उस मुताबिक, और आपकी जो एक साइकिल है वो बनी हुई है कि मैं वॉक कर रहा हूँ। जब आप साइकिल चल रहे हैं तो साइकिल में आपने साइकिल का भी वेट उठाना है, जो 15-20 किलो का साइकिल है अगर चाइना का है किसी के पास, तो बंदे ने अपना भी वेट उठाना है, तो जाहिर सी बात है फिर वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है वेट उठाना। साइकिलिंग कुछ उस तरफ भी ले जाते हैं ना हम, जो हम जिम में वर्कआउट कर रहे हैं तो वो वाली भी एक साइकिलिंग होती है, तो उसमें आपको वेट नहीं, लेकिन जब आप उसको पैरों को अपने मूव कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आपके नीज के ऊपर जो है वो प्रेशर आ रहा है, नीज का प्रेशर आ रहा है। उसमें पता क्या होता है, इसमें इंटेंसिटी होती है, आपके पास एक वो लगा होता है, नॉब लगी होती है, उसको आप इंटेंसिटी बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। उसको स्लो इंटेंसिटी पे आप चलाएं अकॉर्डिंग टू स्टेमिना, जो ट्रेनर है आपको बताएगा कि आपने स्लो चलानी, तेज चलानी। और जहां तक आप नीज के प्रेशर की बात करिए तो डेफिनेटली नीज का प्रेशर इसलिए आएगा क्योंकि आपकी सिर्फ नीज ही काम कर रही है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वेट बेयरिंग की। वेट नहीं आ रहा ना, वेट आना डेंजरस है। वेट आएगा तो आपका नीज में गैप जो है वो रिड्यूस होगा, गैप आना जो है ना वो एक मसला है। चलें जी, गैप आना खतरनाक हो सकता है, ये डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं। आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/apnakarachi.fm। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम हैंडलर है हमारा अपना कराची.fm 107, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अपना कराची 107.fm, व्हाट्सएप 034511041007। आई रिपीट 034511041007। 1111-107 पर आप हमें कॉल करके सवालात कर सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल हन्नान हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद हैं, पुअर पोस्चर पे बात कर रहे हैं। फिटनेस गाइड हमारा आज का सेगमेंट है। अस्मा तौहीद और फौजिया कुरैशी आपके साथ, फायजा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं और अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ बल्ले बल्ले FM नेटवर्क आप सुन रहे हैं।